नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र कुमार डीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.4 पढ़ रहे हैं। अब तक 3.3 तक हम कर चुके हैं, चतुर्भुजों को समझना। तो आज जो प्रश्नावली है केवल और केवल हमारी बेसिक अवधारणा पर एक तरह से रिवीजन है हमारा। आइए प्रश्नावली 3.4 पहला प्रश्न दे रखा, बताइए कथन सत्य है या असत्य। केवल सत्य और असत्य बताना है इसमें, ठीक है। पहला दे रखा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। जितने भी जो आयत है ना वो सभी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो हम पहचान क्या होती है आयत और वर्ग की। आयत की पहचान होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग में देखते हैं आमने सामने की जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 का भी। लेकिन आयत और वर्ग में फर्क इतना है कि इसकी चारों भुजाएं हमेशा बराबर होनी चाहिए, हमेशा। लेकिन आयत में ऐसा संभव नहीं है। आयत में आमने सामने की बराबर होंगी, बाकी 90 डिग्री कोण। इसलिए एक विशेषता पूरी नहीं होती जो भुजाओं वाली है। इसलिए यह क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। दूसरी बात, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। जितने भी समचतुर्भुज हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज। देखते हैं दोनों की विशेषता पूर्ति होती है नहीं होती है। पहले समांतर चतुर्भुज की देखते हैं। समांतर चतुर्भुज होता है आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर और बराबर, ठीक है। अब समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और क्या होती हैं, समांतर भी होती है। इसका मतलब सभी समचतुर्भुज क्या हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। ये क्या आ जाएगा इसका, सत्य। सी, सभी वर्ग, जितने भी जो वर्ग हैं वो समचतुर्भुज हैं। अब समचतुर्भुज विशेषता चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है उनकी आपस में समांतर। तो वर्ग की ये विशेषता है, चारों भुजाएं बराबर है और आमने सामने की समांतर भी है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर चाहिए जो वर्ग में है। और क्या होता है आयत में, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसमें प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री का भी होता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। यानी हमें देखना है कि एक दूसरे की विशेषताएं मेल खाती है नहीं खाती है। डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। जबकि समांतर चतुर्भुज तो इतना चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। इसमें भुजाएं क्या समांतर है। ये कह रहा है वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है, जबकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसलिए ये क्या कैसा कथन है, असत्य। ये कैसा है, असत्य। सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। जितनी भी पतंगाकार आकृति है वो सभी क्या होती हैं, समचतुर्भुज। हमें पता है कि पतंग में एक जोड़ा भुजाओं में, एक जोड़ा नहीं बल्कि एक युग्म, एक बराबर का, जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से पतंग में, तो ये जोड़ा इसका बराबर होता है। आमने सामने का कोई जोड़ा बराबर नहीं होता। लेकिन समचतुर्भुज में चारों ही भुजाएं कैसे होनी चाहिए, बराबर। इसलिए ये क्या आ जाएगा, असत्य है। सभी समचतुर्भुज, जितने भी समचतुर्भुज हैं वो पतंगे हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो ये पूर्ति कर देंगे उसके समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर, एक युग्म क्या हो जाएगा उनका, बराबर हो जाएगा। इसलिए ये क्या आ जाएगा, सत्य। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। समलंब में क्या चाहिए, एक जोड़ा समांतर चाहिए जो कि समांतर में होता है। ये भी क्या आ जाएगा, सत्य। यानी कि समलंब में एक जोड़ा समांतर चाहिए जो समांतर चतुर्भुज उसकी पूर्ति कर देता है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। समलंब में एक ही जोड़ा क्या चाहिए, समांतर भुजा। वर्ग में तो दोनों ही जोड़े समांतर होते हैं। इसलिए सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। ये हमारा सत्य सत्य है। उसके बाद में उन चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें विशेषता दे रखी, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की। कौन कौन सी है, बोलिए जल्दी, कौन कौन सी आकृति है। एक तो होती है हमारी वर्ग जिसमें चारों भुजाएं वर्ग बराबर होती है, बिल्कुल सही है। और एक और होती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, चतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज। चार समकोण कौन कौन सी आकृति में होते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक तो वर्ग, दूसरा आयत। तो इन दोनों आकृतियों में 90-90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। प्रश्न नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग
एक वर्ग की विशेषता क्या है कि चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं। तो उन विशेषताओं के आधार पर बताना है कि एक वर्ग है ना, वो एक चतुर्भुज है। कारण क्या है इसका चतुर्भुज होने का? कारण वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं। भाई जब वर्ग में जिसमें चार भुजाएं, वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। ठीक है, एक चतुर्भुज हो गया। अब कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, क्या? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे है? अच्छा, वर्ग में भी इस समांतर चतुर्भुज की विशेषता आनी चाहिए। क्या होती है भाई? इसकी आमने सामने की भुजा समांतर। तो वर्ग में होती है नहीं होती है? आमने सामने की भुजा समांतर व बराबर, दोनों ही काम है। बराबर भी है, उसकी चारों भुजाएं बराबर है, उसकी बराबर भी है और समांतर भी है। तो एक समांतर की चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। तो वो पूर्ति कौन कर रहा है? एक वर्ग कर रहा है। तो वर्ग क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज। एक समचतुर्भुज कैसे हो सकता है भैया? कौन? वर्ग। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है भाई। और समचतुर्भुज विशेषता क्या है? चार भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसकी बराबर होती है वर्ग की, बिल्कुल। एक आयत की विशेषता क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो आमने सामने की वर्ग में भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण कितने का? 90 डिग्री का। अब इसमें देख सकते हैं हम, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का एवं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? एक वर्ग एक क्या हो जाएगा? आयत। यानी वर्ग की विशेषताओं को बताना है कि क्या यह एक चतुर्भुज है, क्या यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्या एक समचतुर्भुज है, क्या यह एक आयत है। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्णों की विशेषता के आधार पर बताना चतुर्भुज का नाम। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे कौन कौन सी आकृति है जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं? देखिए, सबसे पहले वर्ग एक दूसरे को विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित। वर्ग का करता है तो क्या आएगा? आयत, समचतुर्भुज और हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, समांतर चतुर्भुज। ये सभी के सभी ऐसे हैं आकृतियां कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते। एक केवल बतंगाकार रह गया, समलंब रह गया है, वो नहीं करते हैं। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित 90 डिग्री का कोण कौन कौन से बनाते हैं? एक तो बनाता है वर्ग में और एक बनाता है हमारा समचतुर्भुज में। ये दोनों आकृति ऐसी हैं कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री के कोण भी बनाते हैं। बराबर विकर्ण कौन कौन से होते हैं? जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं उनके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। ऐसा सोच रहे नहीं, वर्ग और केवल आयत। वर्ग और आयत के ना तो समांतर चतुर्भुज के होते हैं और ना ही होते हैं हमारे समचतुर्भुज। केवल वर्ग और आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर। बताइए, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे? और उत्तल की पहचान क्या होती है? ये बना लिए मान के चलो आयत। पहला कारण, कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं है। पहला कारण होगा, इसी से कम चल जाएगा। फिर भी दूसरा, अगर हमें देना पड़े तो विकर्णों के आधार पर दे सकते हैं। इसके जो विकर्ण है, अगर उत्तल है तो उसके सारे विकर्ण उसमें अंदर ही स्थित होंगे, और यदि अवतल है तो उसके विकर्ण उससे बाहर चले जाएंगे। जैसे आकृति बना देता हूं इस तरह से, तो इसका जो विकर्ण बनता है ये बाहर चला गया आकृति से। तो हमें बाह्य भाग में विकर्ण नहीं बनाने, यहाँ लिख सकते हैं इसके विकर्ण
अभ्यंतर, इन अंतर भीतर ही है इसके, अभ्यंतर स्थित है, इसलिए क्या है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। सवाल नंबर 6वां, इसमें दे रखा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, केवल ये ए बी और सी ये त्रिभुज दे रखा समकोण, ओ समकोण की सम्मुख भुजा, ओ है ना वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा ए सी, इसका मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। उसने पहले कह दिया यानी ये भुजा और ये भुजा तो आपस में क्या हो गई, यानी कि ओ ए और ओ सी दोनों दोनों क्या हो गई, आपस में ये बराबर हो गई। ये उसने कह रखा है सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों, ये भाग और ये भाग दोनों, यानी सी से ओ, ए से ओ दोनों बराबर दूरी पर स्थित है। बताइए ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। ए बी और सी यानी ये ओ बिंदु है ना, वो ए बी सी से क्या होना चाहिए, समान दूरी पर होना चाहिए। ओ बिंदु ए बी और सी इन तीनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। ये तो हो गया, बचा बी से ओ, इनके बराबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर ही स्थित होना चाहिए। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं, बिंदुओं से चिन्हित जो अतिरिक्त भुजाएं, ये बिंदु दे रखे डॉट डॉट डॉट, इनसे जो अतिरिक्त भुजाएं बनाई हुई है ना, वो आपकी सहायता के लिए खींची गई है, यानी हम इसको अपनी सहायता के लिए। देखिए अब हमें जो खींच गई है, ए बी के बराबर भुजा कौन सी कर दी है सामने, डी सी। ए बी के बराबर ही कौन सी कर दी यहाँ पर, डी सी। ठीक है भाई, ये इसके बराबर कर दी, ये समकोण है तो ये भी समकोण हो गया। बी सी के बराबर ही कौन सी कर दी, बी सी के बराबर कर दी कौन सी, ए डी। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, या तो समांतर चतुर्भुज बनेगा या फिर बनेगा एक आयत। आयत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर उसने दे रखा, समकोण है, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। क्या बन गया, आयत बन गया। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर आमने सामने की, तो विकर्ण भी क्या हो जाएंगे इनके आपस में, बराबर। आता है विकर्ण भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो आयत है भाई, इसलिए दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। ए सी और ए सी बराबर बी डी, ये दोनों विकर्ण बराबर हो गए। जब दोनों विकर्ण बराबर हो गए, हमको पहले ही दे रखा ये चीज, ओ ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। ओ ए सी का मध्य बिंदु है, ये तो हमको पहले क्या किया गया है, प्रश्न में दिया गया है। जब ओ ए सी का मध्य बिंदु, इसका मतलब ए ओ बराबर सी ओ, ये तो हो ही जाएगा भाई, जब ओ मध्य बिंदु इसका हो जाएगा। अब पूरी भुजा का मध्य बिंदु, किसका, पूरी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ओ। तो विकर्ण ए सी और बी डी दोनों दोनों क्या है, बराबर है। जब ये मध्य बिंदु इस भुजा का, तो इस पूरी भुजा का भी मध्य बिंदु क्या है, ओ। इसलिए बी डी का मध्य बिंदु भी ओ है, क्योंकि दोनों दोनों विकर्ण क्यों है, बराबर है। क्योंकि ए सी बराबर बी डी, दोनों विकर्ण कैसे आपस में बराबर, देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ये मध्य बिंदु है। अब इस पूरी भुजा का, यानी कि दोनों मान के चले ए सी की होती 8 लंबाई, तो बी डी की भी कितनी हो जाएगी, 8 ही होगी भाई इसकी भी। अब बीच में से टुकड़ा काटे तो ये 4, तो ये भी 4, ये कटेगा तो ये भी 4 और ये भी 4, ये तो हो रहा है। यानी कि ए सी और बी डी दोनों बराबर है। ओ ए से 4 सेंटीमीटर, ओ सी से 4 सेंटीमीटर, ओ अब बी से भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब ओ ए बी और सी से समान दूरी पर, ओ ए बी सी से समान दूरी पर स्थित हो गया। बी डी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए ओ ए बी व सी से समान दूरी पर स्थित है, इति सिद्धम। बस यही करना भाई। और अगर संदर्भ दे रहा है तो इसका हम ये कर सकते हैं, ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों तीनों बराबर हो गई। इसका मतलब ओ से ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, बराबर। यह देख सकते हैं ओ से ए व बी, ओ ए व बी से, ओ से ए व बी व सी समान दूरी पर स्थित है।